बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 3 जून 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान की दावत पर गजा से आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर के हुकाम ने पीर को खादम हरमैन शरफैन प्रोग्राम के तहत फ्रीज़ा हज के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों के दूसरे ग्रुप का खैर मकदम किया। एसपी के मुताबिक शाह सलमान ने इस साल 100 से ज़्यादा मुल्कों के 2300 अफराद को हज के लिए मदऊ किया। इसमें से 1000 का ताल्लुक फ़लस्तीन से है। गजा से ताल्लुक़ रखने वाले 500 फ़लस्तीनी आज़मीन के दूसरे ग्रुप में शुहदा, कैदियों और ज़ख्मियों के अहल खाना शामिल हैं। गुज़श्ता दिन मगरबी किनारे से आज़मीन का पहला ग्रुप भी सऊदी अरब पहुँचा था। सऊदी अरब आने वाले शाही मेहमानों ने खादम हरमैन शरफैन प्रोग्राम के तहत फ्रीज़ा हज पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने फ़राहम की जाने वाली खिदमात की भी तारीफ़ की है। हज मकामात पर 4G और 5G कवरेज 99% से ज़्यादा। हज कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के तर्जुमान साद अल शम्बरी ने कहा है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और हज मकामात पर 4G और 5G कवरेज 99% से ज़्यादा है, जिससे इंटरनेट की रफ्तार में नुमाया इजाफा हुआ है। अल अखबारिया के मुताबिक हज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में इंटरनेट की रफ्तार 264 मेगाबाइट्स फ़ी सेकंड तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10% ज़्यादा है। उन्होंने बताया मदीना मुनव्वरा में इंटरनेट की रफ्तार 336 मेगाबाइट्स फ़ी सेकंड तक है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 19% ज़्यादा है। तर्जुमान साद अल शम्बरी का कहना था कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और हज मकामात पर 10,500 से ज़्यादा वाईफाई पॉइंट्स मौजूद हैं। ये पॉइंट्स आज़मीन हज के लिए मौजूद हैं ताकि वो अपने डिजिटल तजर्बे को मज़ीद आसान बना सकें। उनका कहना था कम्युनिकेशन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी कमीशन ने मौजूदा हज सीज़न के दौरान जदीद डिवाइसेस को इस्तेमाल किया है। सर्वेलियंस कैमरों का इस्तेमाल करते हुए AI क्राउड मैनेजमेंट तजर्बे को कामयाबी के साथ नाफिज किया है। हज 2025 की कवरेज के लिए वज़ारत इत्तलाआत का मीडिया सेंटर। मक्का मुकर्रमा में वसी और अरीज़ रकबे पर सऊदी वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से हज 2025 की कवरेज के लिए कायम करदा जो मीडिया सेंटर है, उसमें मुकामी और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के जो नुमाइंदे हैं उनको तमाम जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं। वज़ारत की जानिब से मीडिया के दूसरे एडिशन में हज सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मरकज़ी मीडिया सेंटर में हज सीज़न के हवाले से मीडिया विंडो भी कायम की गई है, जिसके ज़रिए हज के हवाले से मुख्तलिफ़ इदारों के नुमाइंदों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुनक़्क़द की जाती हैं। मीडिया सेंटर में वज़ारत दाखिला, वज़ारत हज और उम्रा, सेहत, शहरी दिफा, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, वज़ारत बल्दियात और हाउसिंग के अलावा 15 हुकूमती इदारों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ उन इदारों की जानिब से फ़राहम की जाने वाली खिदमात के बारे में मालूमात मुहैया की जा रही हैं। मीडिया सेंटर में मौजूद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के लिए खसूसी कॉर्नर का भी इंतज़ाम किया गया है, जहाँ तेज़ रफ्तार इंटरनेट और दीगर सहूलतें फ़राहम की गई हैं। वाज़ेह है गुज़श्ता साल 2024 में मीडिया सेंटर का आगाज़ किया गया था, जो गैर मामूली तौर पर कामयाब रहा। इस हवाले से ज़राए इब्लाग से ताल्लुक़ रखने वालों का कहना है कि सऊदी वज़ारत इत्तलाआत की जानिब से मिसाली काविश है, जिसकी वजह से हज इवेंट की जो कवरेज है उसमें काफ़ी सहूलत हुई है। आज़मीन हज के लिए अल हिजरा रोड पर मोबाइल साइट सर्विस का आगाज़। सऊदी रोड्स अथॉरिटी ने अल हिजरा रोड पर आज़मीन हज की बसें ख़राब होने की सूरत में मोबाइल साइट सर्विस का आगाज़ किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस सर्विस का मकसद मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और मुक़द्दस मकामात के दरमियान सफ़र के दौरान आज़मीन हज के लिए आरामदेह और सेफ्टी को यकीनी बनाना है। मोबाइल साइट्स की इफ्तिताही तकरीब में सऊदी ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक सर्विस साले बिन नासिर अल जासिर ने शिरकत की है। हज सीज़न के दौरान अल हिजरा एक्सप्रेस वे मक्का मदीना पर यह सर्विस 24 घंटे दस्तयाब है। मोबाइल साइट में तकरीबन 40 आज़मीन के बैठने की गुंजाइश है और ये एयर कंडीशनिंग यूनिट, रेस्ट रूम्स, टॉयलेट, ठंडे मशरूबात और खाने मौजूद हैं। ये इक़दाम सऊदी रोड्स अथॉरिटी की जानिब से आज़मीन हज की सेफ्टी और आराम को यकीनी बनाने के अज़म का आगाज़ है। आजल न्यूज़ के मुताबिक मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की शाहराह अल हिजरा पर अथॉरिटी ने मुनफरद मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाने वाले आज़मीन की मेज़बानी करना, उन्हें कुछ देर के लिए मुनफरद तजर्बे से रोशनास कराना है। मोबाइल साइट सर्विस को खुसूसी तौर पर मेज़बानी के तमाम लवाज़मात से आरास्ता किया गया है। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा की नमाज़ वज़ारत इस्लामी अमूर की हदायत क्या हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने जामे मसाजिद और ईदगाहों में नमाज जो ईद उल अज़हा की है उसके इनेकाद की एक जामे मंसूबे की मंजूरी दी है।
वजारत ने नमाज ईद उल उम्मुल कुरा जो कैलेंडर के मुताबिक सूरज शुरू होने के 15 मिनट अदा करने की बाद हदायत की है। अखबार 24 के मुताबिक तमाम जो जामे मसाजिद हैं और ईदगाहों में नमाज का अहतमाम करने के लिए कहा गया है, मासवाए उन मसाजिद के जो ईदगाह के करीब वाक़ हैं और जहाँ लोग ईद की नमाज के लिए नहीं चाहते। वजारत ने मेंटेनेंस कंपनीज को ईद की नमाज के लिए तमाम ज़रूरी हदायत और इंतजामात और ज़रूरी खिदमात मुकम्मल करने की भी हदायत कर दी है। याद रहे, सऊदी अरब में बुध 28 मई को यकम ज़िलहज्जा थी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात 5 जून को होगा। ईद उल अज़हा जुमा 6 जून को मनाई जाएगी। ईद उल अज़हा पर 3 रोज़ा इवेंट, कॉन्सर्ट, दास्तान गोई और स्पोर्ट्स समेत बहुत कुछ। किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर में ईद उल अज़हा के अगले दिन से मुख्तलिफ सरगर्मियों के प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक 7 जून से 9 जून तक किसी भी उम्र के अफराद 31 से ज़्यादा इवेंट्स में शिरकत कर सकते हैं और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। उन इवेंट्स में मौसीकी, दास्तान गोई, खेल और वर्कशॉप्स का अहतमाम किया जाएगा जिनका उन्वान अब्क अल-अता या रिब्स ऑफ गिविंग है। इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में अक्सर सरगर्मियाँ अरबी ज़ुबान में हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए कोई भी आ सकता है। नुमाया तफरीहात में इसरा थिएटर के अंदर एक कॉन्सर्ट का इनेकाद है जिसमें मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले ऊद बजाने के माहिर इस्लाम अल कसबजी की परफॉर्मेंस भी है, जो क्लासिकी अरबी मौसीकी को जदीद अंदाज के साथ इंतहाई उम्दगी से यकजा करते हैं। इसरा सिनेमा में जापानी मंगा किरदार मार्को चीन की और जिसे मार्को अल सगीरा भी कहते हैं मुख्तलिफ सूरतों में जो है यकजा करके दिखाया जाएगा। इसके अलावा जापानी जो ख्याली फिल्म है केक की डिलीवरी सर्विस वो भी दिखाई जाएगी, जिसके साथ अरबी सबटाइटल्स भी होंगे। मक्का मुकरमा में मोबाइल स्ट्रोक यूनिट ने युगंडा के आज़म हज की जान बचा ली। मक्का मुकरमा मस्जिद और हरम में मेडिकल टीम ने युगंडा के एक आज़म हज की जान बचाई है जिनकी दिमागी शरेयान फट गई थी और उसमें तेज़ी से खून बहना शुरू हो गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक जो गैर मुल्की आज़म हज मस्जिद और हरम में अचानक दिमाग की शरेयान फट जाने की वजह से और खून काफ़ी ज़्यादा बह जाने की वजह से बेहोश हो गए। मक्का हेल्थ क्लस्टर की रिपोर्ट में बताया गया मरीज़ को हैरानकुन तौर पर सिर्फ 16 इंतहाई नाजुक मिनटों में तिब्बी इमदाद फराहम की गई। इस तरह उसके इलाज के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 60 मिनट का वक्त मुकर्रर है। हंगामी तिब्बी इमदाद के बाद मरीज़ को किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका तफसीली मुआयना और इलाज किया गया। इस वक्त वो सेहतयाबी जो है से पहले बहाली के अमल से गुजर रहे हैं और तवक्को है हज के अरकान की अदायगी के लिए उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में हज की तैयारियों के सिलसिले में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर से मुल्क जदीद तरीन तशखीसी तिबी आलात से लैस एक मोबाइल स्ट्रोक यूनिट मस्जिद हरम में कायम किया गया है। इस टीम में आसाब, दिल और सांस के अमराज के डॉक्टरों के अलावा थेरेपिस्ट, एमरजेंसी रिस्पॉन्स, नर्सिंग के शोबे से मुतल्लिक अफराद, रेडियोलॉजिस्ट और फौरी तिबी इमदाद फराहम करने वाले एक्सपर्ट शामिल हैं। हर साल कई हज़ार हज्जाज कराम हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स की तरफ से मकामात मुक़द्दसा पर मिलने वाली तिबी इमदाद और खिदमात से इस्तेफ़ादा करते हैं। सऊदी अरब अवाम के इलाज मुआवजे के लिए 50,000 से ज़्यादा तिब्बी अमले और दीगर पेशा वराना माहिरीन को हज के मौके पर 24 घंटे खिदमात की फ्राहमी के लिए मुतय्यन करता है। गुज़श्ता हफ्ते मक्का मुकरमा में जो है किंग अब्दुल्ला सिटी के आंखों के सेंटर की एक टीम ने मिस्र से हज के लिए सऊदी अरब आए हुए एक ज़ायर की आंख बचाई थी जिन्हें अचानक नज़र आना बंद हो गया था। सऊदी अरब और शाम में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने पीर को वजारत के हेडक्वार्टर में शाम के हम मनसब अनस खत्ताब का खैर मकदम किया। एसपी के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कायम मुकाम नायब वज़ीर दाखिला शहज़ादा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन अय्याब, मावन वज़ीर दाखिला बराए ऑपरेशन अमूर लेफ्टिनेंट जनरल सईद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी, मावन वज़ीर दाखिला डॉक्टर हशाम बिन अब्दुर्रहमान अल फाले और दीगर ओहदेदारान वहाँ पर मौजूद थे। सिक्योरिटी, सेहत और रहनुमाई, सऊदी ख़वातीन का हज में मौसर किरदार। हज में जो है जो हज मौसम में सऊदी ख़वातीन मरकज़ी जो किरदार है वो वहाँ पर जो है वो अदा कर रही हैं और आज़मीन को सिक्योरिटी, सेहत और रहनुमाई की खिदमत फ़राहम कर रही हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सऊदी ख़वातीन मुख्तलिफ इंसानी और खिदमती मैदानों में अपनी जो है फ़ाल और मौसर मौजूदगी के ज़रिए इस अजीम काम का हिस्सा बनी हुई है। ख़वातीन का अमला सिक्योरिटी, तिबी निगहदाश्त, रहनुमाई और रज़ाकाराना खिदमात के शोबे में अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहायत खलूस व महारत से अंजाम दे रहा है। मस्जिद नबी के एहतराम सिक्योरिटी फोर्सेस की ख़वातीन एहलकार हजूम को मुनज़्ज़म करने, चेक पॉइंट्स की निगरानी करने और इबादत के लिए मखसूस मकामात पर दाखिले और इखराज की रवानी को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं।
طبی شعبے میں خواتین پر مشتمل طبی ٹیمیں جن میں ڈاکٹر، نرسز اور معاون عملہ شامل ہے 24 گھنٹے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ابتدائی طبی امداد سے لے کر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور شعور بیدار کے پروگراموں تک، یہ سب کچھ ان کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ رہنمائی کے شعبے میں شریعت اور زبانوں کے ماہر خواتین حجاج کو دینی اور ثقافتی رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، جس سے ان کے سفر حج کو سہولت، فہم اور اطمینان ملتا ہے۔ اس طرح سعودی رضاکار خواتین بھی نمایاں طور پر سرگرم ہیں، جو کھانے کی تقسیم سے لے کر رہنمائی تک اور لاجسٹک معاونت تک فراہم کرتی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔